दिया। यस। तो अब इसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो मेथड है उस पर चलते हैं। पहला मेथड है, इसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। दूसरा जो मेथड है इसका नाम है लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। तीसरा जो मेथड है इसका नाम है वैन, जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, फेमस भी यही है। वैन का फुल नेम है मुगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। नोट डाउन कर लो। मेथड्स को समझने के लिए एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और उस प्रॉब्लम के माध्यम से एक एक करके मेथड को समझते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम करते हैं से। एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है डिटरमाइन द ऑप्टिमल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को आगे प्रॉब्लम है 3/4 की। तीन वेयर हाउस हैं और 4 हैं डेस्टिनेशन, O1 O2 O3। 3 तो हैं ओरिजिन, D1 D2 D3 D4। 4 हैं डेस्टिनेशन। हर ओरिजिन की अपनी अपनी कैपेसिटी है। मुझे रखी है 6, 8 और 10। टोटल कैपेसिटी 24। हर डेस्टिनेशन की अपनी डिमांड है 4, 6, 8, 6। पहला स्टेप ये चेक करने का है कि जो कैपेसिटी और डिमांड है वो सेम है या नहीं। 6 18 18 और 24 साफ नजर आ रहा है। सप्लाई भी 24 है, डिमांड भी 24। शेल एंट्री दे रखी है 1 2 3 4 4 3 2 0 0 2 1। जैसे बता दिया है आपको, ये शेल एंट्री एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर ये 1 है, 1 को 1000 समझो, 2 को 2000 समझो। 1000 कॉस्ट आए की लगेगी। अगर ओरिजिन नंबर 1 1 यूनिट सप्लाई किसको दे, D1 को, तो खर्च होगा 1 यूनिट या 1 कॉस्ट कह सकते हैं उसको। ऐसे ये दो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अगर O1 D2 को भेजेगी तो 2 रुपये का खर्च है, 3 रुपये का खर्च है, 4 रुपये का खर्च है। ऐसे मान लीजिए। जीरो खर्च कैसे हो जाएगा, भेजेगी जीरो खर्च कैसे हो जाएगा कि वही ओरिजिन है, वही डेस्टिनेशन है, यानी वहीं पर ओरिजिन बना हुआ, उसके पड़ोस में ही वेयर हाउस बना रखा है, वहीं से जाकर के वहीं सप्लाई कर दोगे आप, तो कोई खर्च नहीं आ रहा। तो जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब ही वही है कि यही ओरिजिन है, वही डेस्टिनेशन उसके पास में पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं इसे। पहला हम इसको करेंगे सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ये जो NW लिखा है, इनका मतलब है नॉर्थ, W का मतलब है वेस्ट, कॉर्नर मेथड। को लगाने के लिए एक बार फिर से इसको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ये जो वे ऑफ मैट्रिक्स है थोड़ा स्पीडली दोबारा से बना लो जरा इसको। कैपेसिटी भी लिख दो आगे और डिमांड भी लिख दो नीचे से।
मेथड ये कहता है कि आप शेल नंबर 11 से स्टार्ट हो जाओ। शेल नंबर 11 ये बोर्ड पर है, इसको देख लीजिए कैसे बना है। यह है शेल नंबर 11। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 1। इस फैक्ट्री के पास कितना मटेरियल अवेलेबल है? 6। उस वेयर हाउस को कितना चाहिए? 4। तो यहाँ मैक्सिमम हम क्या दे सकते हैं? यहाँ मैक्सिमम का मतलब 6 और 4 में से मैक्सिमम ढूंढना नहीं, क्योंकि ये तो सभी को पता है 6 और 4 में से मैक्सिमम 6 होगा। यहाँ पर ये होगा कि मैं यहाँ मैक्सिमम एलोकेशन क्या दे सकता हूँ। एलोकेशन का मतलब ये कह रहा है कि मेरे पास 6 ट्रक अवेलेबल है, ये कह रहा है कि मुझे डिमांड ही 4 की, मैं 6 करूँगा क्या? तो अधिकतम क्या दे सकता हूँ? 4। तो यहाँ पर एक 4 नाम का टर्म लिख दिया जाएगा। इसका मीनिंग है आपने एलोकेशन दे दी है, एलोकेट ट्रक। इसका मीनिंग है 4 ट्रक सप्लाई फैक्ट्री नंबर 1 में डेस्टिनेशन नंबर को दे दी। जब 4 ट्रक दे दी तो अब इसकी डिमांड कितनी रहेगी और इसकी सप्लाई कितनी बाकी है, तो इसके आगे लिख दिया। क्योंकि इसकी डिमांड 0 हो गई तो हम यहाँ पर एक शेड सा कर देते हैं। शेड सा करने का मतलब ये है कि भाई इसको और मटेरियल चाहिए ही नहीं, तो जब चाहिए नहीं तो इन ट्रांसपोर्टेशन का अब यूज़ नहीं। यहाँ से 2 रास्ते मिलते हैं, या तो राइट का रास्ता या तो डाउन का रास्ता, इसलिए इसको नॉर्थ और वेस्ट बोला गया है। तो यहाँ से डाउन का रास्ता तो हो गया जी बंद। अब चलते हैं आगे। एलोकेशन किसको देनी है? 2 को। कितनी? 2 या 6? 2 देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दे सकते हैं? 2। 6 दे सकते। इसकी डिमांड कितनी? 6 की। ये कह रहा है मेरे पास तो बचा ही 2 ट्रक है, मैं कहाँ से पूरा करूँ? तो 2 और 6 में से जो मैक्सिमम हो एलोकेशन तो वो 2 मानी जाएगी। हमने 2 एलोकेशन दी। ऐसा करते हैं कैपेसिटी 0, डिमांड 4 की बात की। क्योंकि कैपेसिटी 0 होगी तो फैक्ट्री पर तो ताला लग गया। ये फैक्ट्री कह रही सर 6 ट्रक माल मैं रोज का प्रोडक्ट बना रही थी, जिसमें से 4 इसको दे दिया, 2 उसको दे दिया, तो औरों के लिए रास्ते बंद हो गए। अब रास्ता कहाँ खुला है? डाउन का। राइट हैंड खत्म हो गया, डाउन। फिर वही सिचुएशन ये है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एलोकेशन 8 या 4? 4 देते ही ये हुआ 0, यहाँ बैलेंस 4। ये डेस्टिनेशन फुलफिल हो गया। अब आते हैं राइट में रास्ता 2 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एलोकेशन 8 या 4? 4 देते ही ये 0, ये 4 बैलेंस और ये आगे हमने शेड कर दिया। मतलब इसमें है क्या, एक रूटीन में है। आप इसमें कहीं भी उससे बीच में प्रॉब्लम नहीं कर सकते कि साहब ये क्या हुआ। आपको शुरू से चलना पड़ेगा हमेशा। यहाँ से स्टार्ट कर अधिकतम एलोकेशन दी, आपसे पूछा जाएगा कितनी, आप बताओगे 4 या 6 में से क्या मैक्सिमम है, तो अपने हिसाब से आपने बता दिया कि 4। जैसे 4 बताया तो ये फुलफिल हो गया। जो डिमांड है या जो सप्लाई है बैलेंस लिखते चले जाओ। चलिए क्या यहाँ तक आ चुकी, बताइए। 4 डिमांड कितनी है? 4 की। अवेलेबिलिटी कितनी है? 10 की। करना क्या है, इसको तो 4 देना। ये 4 दिया, ये 0, बैलेंस कितना? 6। अब लास्ट ऑप्शन है जी 1 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 6 की डिमांड है, 6 ही सप्लाई है, तो 6 दे दो, ये भी 0। ये क्वेश्चन सॉल्व। और देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आई है इस मेथड से, कैसे निकलेगी। ये तरीका है 4 × 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 6 4 4 8 12 8 20 8 28 36 42। कुल मिलाकर 42 यूनिट का खर्च हुआ है। ये 42,000 भी हो सकते हैं, 42 लाख भी हो सकते हैं, 42 रुपये भी हो सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है या ज़्यादा? ये कम है। कम चाहूँगा ना। मैं तो ये चाहूँगा कि कम से कम खर्चे में पूरा फैक्ट्री का वर्क कंप्लीट हो। तो ये 42 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। क्लियर हो गई बात? आसान मेथड है। अब चलते हैं दूसरे मेथड में। मेथड नंबर 2, इसका नाम है लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। या एक और नाम है इसका मैट्रिक्स मिनिमम मेथड। इस मेथड को समझने के लिए एक बार फिर से यही प्रॉब्लम दोबारा से ले लेते हैं। 3/4 अब
सप्लाई, ये हुई डिमांड। पहली शर्त सप्लाई और डिमांड सेम होनी चाहिए, तो खैर सेम का सवाल ही वही दे रखा है। जी शुरू करें इसको बताना। नाम क्या है? लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, नाम से ही पता लग रहा है। ये कहते हैं कि इस पूरे मैट्रिक्स में ये देखो कि सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन सी है। देखो ये 0 है। भाई अगर किसी फैक्ट्री के ठीक बगल में ही डेस्टिनेशन है जहाँ से माल भेजने में धेरे का पैसा खर्च नहीं होना, तो वो भाई काहे को इसको सप्लाई देगा, वो काहे को इसको सप्लाई देगा, वो तो कहेगा जहाँ मेरा पैसा कम खर्च हो रहा है मैं सप्लाई इसे देता हूँ। तो ये मेथड कहता है सबसे पहले आप लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ढूंढो। तो आप ढूंढ ली कौन है? 0। दो जगह है, किसी भी एक को चुन लो। फर्स्ट करो मैंने इसी को चुना, मैं ये चाहूँगा 0 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से ओरिजिन नंबर 3 डेस्टिनेशन नंबर 1 को सप्लाई करे। अधिकतम कितनी कर सकता है? कितनी बन रही है? सॉरी कितनी बन रही है? 10। कितनी डिमांड है? 4। मैक्सिमम क्या दे सकते हैं? 4। 4 ही दे सकते हैं। तो हमने यहाँ 4 की सप्लाई दी, एलोकेशन दी, इसका क्या हुआ? 0। इसका क्या हुआ? 6 बैलेंस। और जो 0 हो गया है उस वाले कॉलम को या उस वाली रो को तो शेड करना ही पड़ेगा। वजह कि भाई D1 डेस्टिनेशन के पास 4 की डिमांड थी, पूरी होगी तो इसने कहा ठीक है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब जो बचा उसमें ढूंढो ये वाला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला फिर से 0 ही है। ओरिजिन नंबर 2 सप्लाई देना चाहता है, D4 नंबर 4 डेस्टिनेशन को देना चाहता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 है। डिमांड कितनी? 6। सप्लाई कितनी हो? 6 सप्लाई देते हैं, ये हुआ 0। बैलेंस कितना? आपकी बात फिर कॉलम पूरा हो गया, फिर इस कॉलम में बची हुई को शेड कर दो। शेड सिर्फ अपनी सुविधा अनुसार इसलिए कर रहा है ताकि हम बजट ना पूछें, सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि हमें पता चल जाए D4 तो पूरा हो चुका है, इसकी जो डिमांड थी पूरी हो गई। अब जो बचे हुए हैं वो करना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम 2 है जी, और कई जगह दी गई, किसी भी एक को पकड़ लो। इसको ऐसा नहीं कि साहब इसको लेंगे तो क्या कुछ चला गया, इसको लेंगे तो क्या कुछ चला गया, किसी भी एक को ले लो। पहली बार हमने इसी को लिया। कितनी डिमांड है? 6 की। कितनी सप्लाई? 6 की सप्लाई हुई, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ये कह रहा है कि मेरे पास 6 अवेलेबल है, ये कह रहा है मुझे 6 ही चाहिए। तो पहली स्टेज में ही एक रो भी खत्म हो गई, एक कॉलम भी खत्म। यहाँ तक बात समझ में? अब डेस्टिनेशन नंबर 3 ही बचा है, जिसकी डिमांड कितनी? 8। ये कह रहा है कि मेरे पास 2 यूनिट अवेलेबल, ये कह रहा है मेरे पास 6 अवेलेबल। मजबूरी है, इसको एलोकेशन बोलो 2 देनी पड़ेगी और इसको एलोकेशन 6 देनी पड़ेगी। ये भी 0, ये भी 0। तो ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन आ गया, लीस्ट कॉस्ट एंट्री मैट्रिक्स। देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है। 6 2 12 प्लस 2 2 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 12, तो मिलाकर 28 यूनिट। मुझे लग रहा है ये तो बेहतर है, उससे तो बेहतर ही है। उसने तो ऐसे ही कहा कि सब आंखें बंद करके यहीं से शुरू हो जाओ, देखो ये बात ट्रांसपोर्टेशन कौन सी कम है कौन सी ज़्यादा है, यहाँ से शुरू हुए और या तो राइट साइड का रास्ता खुलता था या डाउन का खुलता था, और रिजल्ट आया 42 यूनिट। जबकि सेम प्रोग्राम में रिजल्ट क्या है? तो नज़र आ रहा है कि बेहतर है। चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ, पूरा कर लीजिए आप। इसका नाम है वैन। लास्ट ईयर में सवाल था, उसमें सिर्फ एक सवाल में यही पूछा था कि वैन की फुल फॉर्म क्या है, बताइए मैंने। Vogel's approximation method. You have to remember it. WAM stands for Vogel's approximation method. ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बड़े पेज हैं, इसको समझना कि क्या कहा जाए। एक बार फिर से यही प्रैक्टिस करा देते हैं। ये 3 ओरिजिन
चार डेस्टिनेशन थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़ना, राइट साइड भी और डाउन भी। सप्लाई डिमांड भी लिख ली। ये मेथड कहता है कि सबसे पहले आप हर रो में और हर कॉलम में पेनल्टी निकालो कि पेनल्टी क्या नई चीज़ है। पेनल्टी को हम जनरली पी लिख देते हैं, जैसे कि ये P1 लिख दिया है, ये P1 दोनों जगह मैंने P1 लिखा। P1 मैंने क्या पेनल्टी, पेनल्टी का मीनिंग क्या है? फर्स्ट रो में सबसे छोटी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? 1। उससे बड़ी कौन है? तो उनका डिफरेंस कितना है? 1। पेनल्टी स्टैंड फॉर हर रो में लीस्ट और सेकंड लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का डिफरेंस, उसका आगे लिख दीजिए। सेकंड में सोचना सबसे कम कौन? 0। उससे बड़ा 2 का डिफरेंस कितना? 2। उसके आगे थर्ड रो में 0 और 1 का डिफरेंस, कॉलम में भी एक चीज रिपीट करते हैं। फर्स्ट कॉलम में पेनल्टी 1, सेकंड कॉलम में 0 नहीं, लीस्ट कौन है? 2। सेकंड लीस्ट कौन है? 3। तो सेम हो गया ना। नियम क्या है? सबसे छोटा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और उससे बड़ा वाला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखो, और उनका डिफरेंस कौन है? 1। यहाँ 1 यहाँ 1। क्लियर हो गया? अब क्या करें साहब? पेनल्टी तो निकाल लेंगे। क्या क्लियर हो गया? पेनल्टी निकालने के बाद ये कहते हैं मैक्सिमम पेनल्टी चुनो। तो भाई मैक्सिमम पेनल्टी देखो 2 है, 2 को सिलेक्ट करो और इस रो के अंदर एक एरो सा लगा दो। इसका मतलब क्या है कि हम इस मैक्सिमम पेनल्टी वाली रो में एंटर करेंगे। कर रहे हैं क्या करें? ये सब करना भैया, इस रो में आ जाओ, सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन सी? 0 को सिलेक्ट करो और उसको मैक्सिमम कितनी एलोकेशन दे सकते? 6, 8 या 6। तो हमने इस 0 को करा सिलेक्ट और इसके अंदर अधिकतम हम 6 एलोकेशन दे सकते थे, हमने 6 एलोकेशन की। बैलेंस क्या बचा? 2। यहाँ बैलेंस क्या बचा? 0। ये कॉलम पूरा हो गया, शेड कर दीजिए। अभी लिखवा भी दूंगा ये चीज़, आपको वर्किंग करके दिखा रहा हूँ। समझ में आ गई होगी बस। अब पेनल्टी 2 निकालते हैं। फायदे में तो जैसे हम लोग सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को करेंगे तो मैं एक नया मैट्रिक्स बनाऊंगा, मॉडिफाइड मैट्रिक्स होगा वो, उसमें इस कॉलम को मैं छोड़ दूंगा, बचा हुआ 3x3 का बनाऊंगा और फिर पेनल्टी निकालूंगा। लेकिन अब चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है तो यही कर लेते हैं। पेनल्टी नंबर 2, पेनल्टी नंबर 2 फिर से शुरू की। फर्स्ट रो में लीस्ट एलिमेंट कौन है? 1। उससे बड़ा 2 का डिफरेंस 1। सेकंड रो में उसका मतलब 1 हो गया। तीसरी रो में पेनल्टी 0 2 आ गई। अच्छा सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0, उससे बड़ी 2 का डिफरेंस आगे लिखो। पहले कॉलम में बोलो 1, दूसरे कॉलम में 1, तीसरे में 1, चौथे में तो पेनल्टी ही नहीं आएगी क्योंकि चौथा तो कॉलम लीस्ट से बाहर हो चुका है। लाइन से कीजिए। फिर वही बात है, मैक्सिमम पेनल्टी कौन है? 2। सेलेक्ट करा हमने, इस रो में एंटर करा। इस रो में आकर देखो सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन सी है? और एलोकेशन कितनी दे सकते हैं? 4 देते ही ये 0 बैलेंस 6। आपके बाद फर्स्ट डेस्टिनेशन फुलफिल हो गया। तो यहाँ पर हमने एक भी लाइन की थी, अर्थात इसका कोई गेन और रोल नहीं है। कितनी पेनल्टी निकालो? रो में भी कॉलम में बताओ। फर्स्ट रो में पेनल्टी 1, सेकंड में 1, थर्ड में 0। आई नहीं 0 क्या कह सकते हैं? आई नहीं, पेनल्टी नहीं आ रही। इसमें देखो 1, इसमें हमें तो वैसे भी मैक्सिमम पेनल्टी लेनी होती है सर। मैक्सिमम पेनल्टी में इसका कोई रोल था भी नहीं, और ये पेनल्टी के जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट जा रहा है। पेनल्टी का मतलब है सबसे छोटा और उससे बड़ा। तो जब इसमें दोनों ही सेम है तो इसको छोड़ दिया।
P3 पेनल्टी 1 और बनाई है, यहाँ भी P3 1 और बनाई है, तो ये कोई मैक्सिमम तो है नहीं, कोई सी क्वेश्चन तो कर रहा है, ये तो इसको लेकर देख लेते हैं। हम इस रो में इसको भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि साहब इसको क्यों नहीं लिया, किसी भी एक को ले लो, इसको लिया इस रो में आ गया। तो मैक्सिमम एलोकेशन देनी है इस 2 को, बताओ जी 2 या 8? 2 देते ही बैलेंस 6, बैलेंस 0, आपकी बात एक रो कंप्लीट हो गई। P4 निकाल लेते हैं इसी ऑर्डर में। P4 फर्स्ट रो में 1, सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है, ये थर्ड रो यहाँ पेनल्टी हम निकाल नहीं पा रहे हैं, कॉलम में देखो फर्स्ट कॉलम में पेनल्टी नहीं निकाल पा रहे हैं और इसमें पेनल्टी बट नेचुरली 1 को सिलेक्ट करूँगा, ये वाला हमने इस 1 को लिया, इस वाले कॉलम में एंटर करके मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2, एलोकेशन 6 या 6 करवाओ, 6 ही जुड़े क्योंकि 6 की ही सफाई है, 6 की ही डिमांड है, ये भी 0, एक साथ एक रो खत्म हो गई, एक कॉलम खत्म हो गई। मुझे लग रहा है अब तो कुछ हमारे पास चॉइस ही बची, एक ही ओरिजिन है, एक ही डेस्टिनेशन है, इसके पास कितनी अवेलेबिलिटी 6, इसकी कितनी डिमांड है, कोरियर से तो कुछ कर ही नहीं सकते, 6 एलोकेशन थी, ये भी 0, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेंगे, 12 4 0 0 और 12 सॉल्व करके 28 निकालेंगे। फिलहाल आज मैंने एक क्वेश्चन करा, इसमें 3 मेथड लगा दिए, इसमें इतना तो पता लग गया कि नॉर्थ वेस्ट से आंसर कहीं ज़्यादा आया, लीस्ट कॉस्ट से और वैम से लगभग सेम आया, लेकिन आमतौर पर देखा ये जाता है कि जब हम वैम से हल करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन इससे भी बेहतर आता है। इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं दिखा पाया, दोनों से सेम ही आ गए, तो ये प्रोसेस हो गया ट्रांसपोर्टेशन को सॉल्व, ठीक हो गया। इन्होंने देखा है, देखो x12 पर 6, ये x12 इसे कहते हैं, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम मैंने x12, दूसरा x23 में 2, x23 तो ठीक है, x2 तीसरा x31 में 4 और x24 में 6, ये भी ठीक है, और x33 में 6, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आंसर में नहीं दी है लेकिन निकालनी चाहिए थी 28 आ गई। पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है, अब होमवर्क ये हो गया, दूसरा कर लोगे आप इसका, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। हर क्वेश्चन में ये 3 मेथड लगाने हैं, प्रैक्टिस ये करना कि जितने ज़्यादा मेथड लगा सको उतना बेहतर है, ठीक है ना। आपको एक तो उनसे ये अंतर पता लग